नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में झारखंड जनजातीय परिषद यानी टीएसी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस मौके पर टीएसी के सदस्य मौजूद रहे, पर बीजेपी कोटे के मेंबर मीटिंग से नदारद रहे। बैठक में 11 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों में फेरबदल पर भी मंथन हुआ। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो टीएसी के मेंबर हैं वो मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी कोटे के मेंबर इस मीटिंग से नदारद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों में फेरबदल पर भी मंथन हुआ है। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, दिल्ली जा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। देर शाम दिल्ली जाने की सूचना है। विशेष विमान से दिल्ली जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड पैवेलियन जा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड पैवेलियन बना हुआ है, उसका दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, टीएसी की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद यह खबर मिल रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली दौरे के दौरान सीएम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड स्टॉल का दौरा कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम में फिर झारखंड का दबदबा दिखा। स्पेन में खेले जाने वाले FIH कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में झारखंड की 4 महिला खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इनके नाम है निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग। ये चारों खिलाड़ी भारतीय टीम के सदस्य के रूप में 27 नवंबर से स्पेन में हो रहे FIH कप में दनादन गोल दागेंगी। रांची में अशोक नगर के रोड नंबर 4 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने इंजीनियर अनिल सिंह के आलीशान बंगले पर छापा मारा। सुबह से शुरू हुई छापेमारी में अभी तक जारी है। छापे में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की खबर है। आपको बता दें कि नील सिंह पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता हैं और उनकी पोस्टिंग हजारीबाग में है। आरोपी इंजीनियर पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। एजेंसियों की धमक कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है और इसी की वानगी आज भी देखने को मिल रही है, जहां पर अशोक नगर रोड नंबर 4 स्थित जो अधीक्षण अभियंता है पथ निर्माण विभाग के हजारीबाग में पदस्थापित है, उनके आवास पर भी इस वक्त आयकर विभाग की दबिश देखने को मिल रही है। फिलहाल आयकर के विभाग के जो भी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं वो तमाम लोग यहां पर कागजातों को खंगालने का भी प्रयास कर रहे हैं और कई कागजात भी उन्हें यहां से बरामद हुए हैं। फिलहाल मामले को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारियां सामने नहीं आई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो भी जानकारियां आयकर विभाग को मिली हैं वो काफ़ी अहम है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आयकर विभाग के द्वारा ये जो रेड है वो कब तक चलती है और इसके बाद क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ पाती हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बोकारो के डीसी दफ्तर के बाहर बीजेपी ने जनाक्रोश रैली निकाली। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं का जत्था जैसे ही डीसी कार्यालय के पास पहुंचा, बोकारो पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया। इसी दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। बोकारो पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकते रहे, पर उत्तेजित बीजेपी कार्यकर्ताओं का जत्था डीसी दफ्तर के अंदर जाने को बेताब दिखा। इसके चलते कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। इस निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार के विरोध में प्रखंड से लेकर के जिला और जिला से प्रदेश स्तर तक के प्रदर्शनों का कार्यक्रम बनाई है और इसी के तहत ये जनाक्रोश आंदोलन है। जिस तरह से खनिज संपदाएं लूटी जा रही हैं, बालू लूटा जा रहा है, पत्थर लूटा जा रहा है, कोयला लूटा जा रहा है,
ये झारखंड की जनता के बर्दाश्त के बाहर है। यह संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक इस सरकार को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह के मौके पर केंद्र और राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने इस परिचर्चा का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस परिचर्चा के निष्कर्षों से सीख लेनी चाहिए ताकि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध हो सके। सरकार की और सरकार को सीखने की जरूरत है यहाँ पे, और सरकार को चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करे, इसको लेकर चिंता करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कई चीजों का यहाँ उल्लेख हुआ है, अब उसमें सरकार कितना समझती है, सीखती है और सेंटर के साथ अपने रिलेशन को ठीक करती है, मुझे लगता है ये आने वाले दिन में ही देखा। दुमका पुलिस ने महिला नक्सली मोनिका कुमारी को बेलियाखेड़ा गांव से गिरफ्तार कर लिया। इसी गांव में मोनिका की ससुराल है और 2016 और 2017 में भाकपा माओवादी संगठन में सक्रिय रही मोनिका कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रही है। वो पिछले 5 साल से दुमका पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थी। गुप्त सूचना पर उसे गोपीकांदर पुलिस ने दबोच लिया। नक्सली मुठभेड़ में शामिल रहती थी और सक्रिय दस्ता में वो शामिल थी। हर गतिविधि में वो संलिप्त रहती थी। उसी के आलोक में ये काम दर्ज हुआ था और वो गुड्डा में भी एक 61-16 केस था, उसमें भी नामड अभियुक्त थी और उस पर वो जेल गई हुई थी और उसी से वो रिलीज हुई थी और फिर इसमें हम लोग अरेस्ट किया। बोकारो में रामगढ़ पुरुलिया नेशनल हाईवे पर गरगा पुल के पास बेहोशी की हालत में अज्ञात युवती मिली। बोकारो पुलिस ने बेसुध युवती को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक युवती के सिर पर चोट लगी है। बोकारो पुलिस के मुताबिक युवती के बयान के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। हम लोग जब रोड से आए तो यहाँ पे देखिए कि एक लड़की को लड़के के ड्रेस में सुला दिया गया, हेलमेट पहना के। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट का कोई माहौल नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था। हम लोग जब देखे लड़की पूरा बेहोश हालत में थी, उसको जब पानी दिए तो वो लड़की होश में आई। उसके बाद सेक्टर 12 थाना फोन किया, थाना गाड़ी आई, उनको अभी धनबाद में अवैध खनन और लगातार हो रहे हादसों के बावजूद प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है। बागमारा के अंगारपत ओपी से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर अवैध माइंस खुल गए हैं। इसके पास ही केजरीवाल आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है। सीआईएसएफ का कैंप भी यहां पर है, पर सबने आंखें मूंद ली हैं। ग्राउंड जीरो से संजय गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, बावजूद इसके प्रशासन संवेदनशीलता नहीं दिखाता और यही वजह है कि कई बार ऐसे हादसे होते हैं जब इन अवैध मुहानों को खुला छोड़ दिया जाता है और इन अवैध मुहानों के जरिए कोयले का अवैध उत्खनन होता है, जिसमें दबकर कई बार कई मजदूरों की मौत भी हो जाती है। में काटे इतना कोयला, ये पहले काटा हुआ था। हम लोग इधर ये साइड काटे है 3 दिन में। बगल में आउटसोर्सिंग है तो कोई टोकता नहीं है पुलिस चाहे सीआईएसएफ? अबे 3 तो हुए, 3 दिन सर। हम लोग कैसे होता? कभी कोई पुलिस सीआईएसएफ टोका है? नहीं देखे हम, कोई इधर देखने भी नहीं आता है। नहीं हम लोग नहीं देखे। धनबाद कोयलांचल अवैध कोयले के कारोबार की सीमाओं को लांघ चुका है और इसे रोकने का काम जिस पुलिस प्रशासन और सीआईएसएफ को करना है वह आंख बंद की हुई है। अभी हम बागमारा पुलिस अनुमंडल के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में हैं और अगर यहाँ से ओपी की दूरी कहा जाए तो महज 1 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी खुलेआम यहाँ अवैध तरीके से मजदूर कोयला कटाई कर रहे हैं। निरसा में बड़ी वारदात होने के बाद भी मजदूर यहाँ पर अवैध तरीके से कोयला कटाई कर रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धर कर बैठी हुई है। हालांकि जो खदान यहाँ खोलने का प्रयास किया जा रहा है वह शुरुआती स्तर में है, लेकिन ये जिस तरीके के खतरनाक और जितनी ऊंचाई में है कि अगर ये खदान पूरी तरीके से खुल जाती है और अगर चाल धसती है तो इसके अंदर काम करने वाले मजदूरों की जान जाना तय है। लेकिन उस समय भी पुलिस प्रशासन यही बात कहेगी कि कोई हताहत नहीं हुई है और उस मजदूर को इसी खदान में दफन कर दिया जाएगा।
जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ 2-3 मजदूर काम कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वो जामताड़ा जिले से आए हुए हैं और ये जो कोयले का पूरा ढेर देख रहे हैं बोरों में भरे हुए, ये इन्हीं 3 मजदूरों ने मात्र यहाँ पर जमा किया है। हम आपको इस खदान के शुरुआती मुहाने तक ले जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ कोयले की कटाई अवैध तरीके से मजदूर करते हैं। हालांकि ये शुरुआती दौर है और अभी बहुत अधिक गहराई या कोयला खदान नहीं गई है। यहाँ पर वो गैता, कुदाली, बेलचा, खाली बोरे, भरे बोरे सब आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन पुलिस को ना जाने ये क्यों नहीं दिख रही है। पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ, बीसीसीएल, ईसीसीएल सभी आंख बंद की हुई है और अगर इसका नुकसान किसी को हो रहा है तो वह सरकार को राजस्व के रूप में और गरीबों को उनकी जान जाने के रूप में। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। धनबाद में सीआईएसएफ की फायरिंग में मारे गए कथित कोयला चोरों के परिजनों से बगोदर विधायक विनोद सिंह और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, साथ ही सरकार से सभी पहलुओं की जांच करते हुए पीड़ित परिजनों को 25 लाख का मुआवजा देने की मांग की। बात है जो मतलब राज्य सरकार दोषी है, केंद्र सरकार भी दोषी है। केंद्र सरकार चाहे तो सीबीआई की जांच यहाँ करवाए, यहाँ क्यों नहीं ईडी की जांच होती है, यहाँ क्यों नहीं सीबीआई की जांच होती, जहाँ एक एक अधिकारी के घर में, एक एक नेता के घर में हजारों करोड़, 2000, 4000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। दुर्घटना होती है, चाहे वो चाल धंसने से हो या बाकी हो, तो इस दुष्चक्र में फंसे हुए निरीह लोगों की ही हत्या होती है। यदि इतनी गंभीर है, इतना अगर प्रशासन सतर्क था, तो इस पूरे रैकेट के जो संचालन करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जहां सप्लाई होते, अब तक कितने एफआईआर दर्ज किए गए, कितनी गिरफ्तारियां की गई। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। इस मामले में झारखंड के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कई राज्यों में कई अपराधी पकड़े गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ अपराधियों के व्हाट्सएप एप्लीकेशन में राधे राधे और नेवर गिव अप जैसे कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। छत्तीसगढ़ पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़े मुहिम को चलाते हुए कई राज्यों में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अगर ऑपरेशन की बात करें तो किस तरह से छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजधानी दिल्ली, एनसीआर तक इसका जो एक प्रभाव है, एक कहा जा सके एक नेटवर्क बनाया गया था और ये नेटवर्क था साइबर अपराधियों का। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और कई लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। 22 से ज़्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर स्थित जामताड़ा की बात करें, जिसे सबसे बड़ा एक साइबर अपराध का एक नेटवर्क माना जाता है कि जामताड़ा जो है वहाँ पर सबसे बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि वहाँ पर 3 राज्यों की सीमा लगती है। उसके बाद झारखंड से सटा हुआ आपका छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर भी किस तरह से छत्तीसगढ़ में इन साइबर अपराधियों ने एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर राजधानी दिल्ली से हल्का सा आगे बढ़ा जाए और जो हरियाणा का नूह वाला इलाका है, तो हरियाणा का नूह और राजस्थान का जो भरतपुर इलाका, उत्तर प्रदेश का मथुरा इलाका, ये भी साइबर अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से लगातार इनपुट्स मिल रहे थे और छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले में जो जिस तरह से तमाम शिकायतों को आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस के साथ भी मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी जानकारी मिली है, जैसे राधे राधे ग्रुप, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है। इसके साथ ही नेवर गिव अप नाम से भी एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसके तहत कई साइबर अपराधी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और भोले भाले लोगों को, कारोबारियों को आपस में ठगने का काम करते थे। निश्चित तौर पे जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई और खुलासे जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रांची में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। शातिर चोरों ने जगन्नाथपुर में मोबाइल शॉप को निशाना बनाया और शटर का ताला तोड़कर मोबाइल सहित पार्ट्स और नकद पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज कराया है।
रहती है, हाँ इसकी वजह से मैं एप्लीकेशन लिख के दिए हैं। जी, आई थी पुलिस? हाँ, सुबह थाना पर थाना आई थी, देख के गई है। ये मतलब कैसे चोरी हुआ? इसमें अब बाहर से ताला तोड़ के शटर को अंदर से लॉक तोड़ के अंदर घुस के सामान चोरी कर दिए। अच्छा, क्या कुछ चोरी हुआ है? इसे कम से कम हेडफोन, कुछ कैश, मोबाइल, ये सब और ब्लूटूथ स्पीकर, ये सब लेके कम से कम 25-30 हज़ार का सामान लेके। गिरिडीह में गोवंश लदे 3 बड़े मालवाहक ट्रक के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तीनों ट्रकों में 120 से ज्यादा गोवंश लदे हैं। जब्त गोवंश को पचंबा के गोपाला गौशाला भेज दिया गया है। गांडी पुलिस की कार्रवाई में ड्राइवर और खलासी भी पकड़े गए। तीनों ट्रकों से मवेशियों को देवघर के बुढ़ाई से बंगाल के मुर्शिदाबाद भेजा जा रहा था, जहां गोमांस के कारोबारियों को बेचने की बात सामने आई है। झारखंड विधानसभा की ओर से द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य से चुने गए छात्र प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर छात्रों के बीच रोड सेफ्टी पर चर्चा हुई। साथ ही उन्हें विधानसभा की कार्यप्रणाली, बहस और संसदीय परंपरा की जानकारी दी गई। परिचर्चा के दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी बातें सदन में रखी। इसके लिए मार्किंग की व्यवस्था की गई है, जजेज होंगे और ये सारे जजेज उन सभी विषयों पर हर एक छात्र को ये देंगे। प्रयास ये किया गया है कि हर एक छात्र को कम से कम 2 बार बोलने का मौका जरूर मिले, ताकि उनके बोलने की बातों का जजमेंट सही तरीके से हो सके। हम सभी आगे पॉलिटिकल पाथ बिल्कुल चूज करना चाहेंगे, क्योंकि सर ये एक ऐसी जगह है जहां से हम अपने देश का निर्माण करते हैं, जहां से हम अपने राज्य का निर्माण करते हैं। तो हम सब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे सर, और इसी कोशिश के दौरान ही हम यहाँ पर आए हैं। अपना परफॉर्मेंस देना है, अपनी बातों को रखना है, पर हम कितने अच्छे से रखें और एक रिस्पेक्ट के साथ। अब सामने वाला सदस्य है या मंत्री जी भी है या स्पीकर भी है, तो सब हमसे हेड है, हमको सबका रिस्पेक्ट करना है। वी नीड टू रिस्पेक्ट देम, हम लोगों को उनकी इज्जत करना है। और कोडरमा में पहले काम और बाद में टेंडर के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जुमरी तलैया नगर परिषद के 3 सरकारी योजनाओं के अलावा भवन प्रमंडल और पथ निर्माण विभाग के एक योजना पर पहले काम और बाद में टेंडर के लिए निविदा निकाली गई है। 12 नवंबर को टेंडर की तिथि निर्धारित थी, लेकिन 8 योजनाओं में 3 योजनाओं पर काम पहले ही पूरा हो चुका है। कोडरमा प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 भवनों में सारा काम हो चुका है, लेकिन बाद में रंग रोगन और मरम्मतीकरण पर तकरीबन 10-10 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया। ठीक वैसे ही झलपों में बने क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी केंद्र का भी मरम्मतीकरण कर दिया गया और बाद में इसके लिए 6 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया। रूट की योजना है, टेंडर बाद में होना और काम पहले संपादित हो जाना आखिर किस नियम के तहत किया जा रहा है? और मैं इसका प्रखर विरोधी हूं। मैंने पहले भी विरोध किया है, जो ही टेंडर हुआ हमको जानकारी मिली मैंने विरोध किया। देखिए, कुछ तो जो है आकस्मिकता की स्थिति, तो अगर हम लोग को संज्ञान में आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, पर हम लोग को यही लगता है कि जो गुणवत्ता है काम का उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और साथ ही साथ जो नियम संगत है उसी हिसाब से लोगों को कार्य का आवंटन होना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिन योजनाओं की बात की जा रही है, वे सारी योजनाएं योजना चयन समिति के स्तर से उसका चयन किया गया था। उस संबंध में हमारे पास आदेश भी था, तो कुछ कार्य कराए जाने की बात हुई, जिसके संबंध में जांच के आदेश मेरे द्वारा दिए गए हैं। देखते हैं झारखंड 2020। साहिबगंज में बरहेट प्रखंड में जेट के पास अपराधियों ने दंपति को मारी गोली। गोलीबारी में महिला की मौके पर ही मौत, पति को पेट में लगी गोली। रामगढ़ में सीसीएल नया नगर कॉलोनी में बंद घर से 7 लाख के जेवरात के साथ 10 लाख का कैश चोरी। परिवार के साथ बाहर गए थे अधिकारी। चोरी की घटनाओं से दहशत में लोग। रांची में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से महिला घायल। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। बाइक जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गिरिडीह के खोरी महुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में भलूटांड मुखिया सहित 4 गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी ठोकर। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास 2 बाइक की टक्कर। 2 बाइक सवार घायल। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती।
हजारीबाग पुलिस ने चोरी के 16 मोबाइल के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। शहर के लॉज और हॉस्टलों से हो रही थी चोरी की घटना। देवघर में दर्दमारा मेन रोड पर कुरेवा मोड़ के पास ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, इलाज के दौरान स्कूटी सवार की मौत। देवघर में जसीडी थाना क्षेत्र के गिदनी में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम मुखिया पति ने लहराया हथियार। ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो वायरल। रांची के जगन्नाथपुर में मोबाइल दुकान में चोरी, मोबाइल समेत कई सामान ले गए चोर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हजारीबाग के गोंदिया गांव पहुंचा 22 हाथियों का झुंड, ग्रामीण के बीच दहशत में का माहौल। झुंड किसानों की फसल भी कर चुका है बर्बाद। हजारीबाग में वन विभाग ने भारी मात्रा में लकड़ी को किया जब्त। वन विभाग को पेपरा प्रजाति की लकड़ी के अवैध भंडारण की मिली थी सूचना। पाकुड़ में पुलिस ने 8 कोयला चोरों को किया गिरफ्तार। साइकिल पर कोयला लोड कर ले जा रहे थे चोर। कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप। गोड्डा में महगामा के मोहनपुर में अवैध खाद्य पदार्थों की बिक्री और गलत सील करने पर प्रशासन की कार्रवाई। गुड़ और महुआ की बिक्री की मिली थी सूचना। लोहरदगा में सरकार और हिंडाल्को कंपनी के विरोध में सड़क पर उतरी रसोईया संयोजिका। हिंडाल्को कंपनी के सेंट्रलाइज्ड किचन में तालाबंदी की चेतावनी। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के बिरहोर टोला में आदिम जनजाति के बीच कंबल का वितरण। मुखिया की ओर से 100 कंबल का किया गया वितरण। नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस के जामताड़ा स्टेशन पर ठहराव को मिली मंजूरी। सांसद सुनील सोरेन ने दी जानकारी। 26 नवंबर से शुरू होगा ट्रेन का विधिवत ठहराव। गुमला में जारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य से लेवी मांगने का आरोपी गिरफ्तार। पार्षद का चचेरा भाई ही निकला 20 लाख का लेवी मांगने का आरोपी। बोकारो में चास नगर निगम चुनाव की घोषणा होने से पहले ही निगम क्षेत्र के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे। चास नगर निगम के मेयर का पद जनरल महिला के लिए सुरक्षित। गिरिडीह के सिरुआ में दलित परिवारों की निजी जमीन पर तालाब की खुदाई। बिचौलियों ने जीसीबी मशीन लगाकर तालाब की कराई खुदाई। पीड़ित ने लगाई डीसी से गुहार। नए साल और पर्व को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ती है भारी भीड़। विधि व्यवस्था को लेकर एसडीओ और बाबा मंदिर प्रभारी ने की बैठक। खबरें जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।